बॉक्स ऑफिस के हिसाब से 2025 इंडियन सिनेमा के लिए थोड़ा कमजोर रहा। गिनी चुनी फिल्में ही ऐसी रहीं जिनका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तूफानी रहा। इसकी कसर पूरी करने 2026 में इंडियन सिनेमा अपनी पूरी ताकत के साथ वापस आने वाला है। कई फिल्में ऐसी हैं जिनके बारे में ट्रेड पंडितों का अंदाजा है कि वो पैसों का पहाड़ खड़ा कर सकती हैं। आइए नजर डालते हैं ऐसी ही 13 फिल्मों पर। हिंदी सिनेमा का पहला बड़ा प्रोजेक्ट रिलीज होगा रिपब्लिक डे वीकेंड पर 23 जनवरी 2026 को। डायरेक्टर अनुराग सिंह की बॉर्डर 2 ये महत्वाकांक्षी वॉर ड्रामा फिल्म है। इसे भूषण कुमार, जेपी दत्ता और निधि दत्ता ने टी सीरीज और जेपी फिल्म्स के बैनर तले प्रोड्यूस किया है। फिल्म में सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और आहान शेट्टी लीड रोल में हैं। ये 1997 की ब्लॉकबस्टर फिल्म बॉर्डर का सीक्वल है। हाल ही में इसका टीजर रिलीज हुआ था जिसे अच्छा रेस्पॉन्स मिला। उम्मीद है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा करेगी और बॉलीवुड का नया साल अच्छे नोट पर शुरू होगा। 2026 में एक ऐसी फिल्म भी आने वाली है जिसका सुपरहिट होना श्योर शॉट है। 2025 में पहले पार्ट से हंगामा मचाने वाली धुरंधर का अगला पार्ट मार्च 2026 में रिलीज होगा। आदित्य धर की इस स्पाई थ्रिलर का पूरे इंडिया को इंतजार है। फिल्म में रणवीर सिंह, संजय दत्त, आर माधवन, अर्जुन रामपाल और सारा अर्जुन फिर से लौटेंगे। फिल्म की कहानी रॉय एजेंट के अंडरकवर ऑपरेशन से आगे बढ़ती है, जहां बदला और इंटेंस एक्शन देखने को मिलेगा। पहले पार्ट की शूटिंग के दौरान ही दोनों पार्ट्स एक साथ शूट किए गए थे। धुरंधर 2 19 मार्च 2026 को ईद के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी और जाहिर है बॉक्स ऑफिस लूट लेगी। इसी साल सुपरस्टार रजनीकांत की जेलर 2 भी आएगी। ये 2023 की जेलर का सीक्वल है। इसे नेल्सन दिलीप कुमार ने डायरेक्ट किया है और इसमें एस.जे. सूर्या, रम्या कृष्णन, विनायकयन, योगी बाबू और मिर्ना मुख्य भूमिकाओं में हैं। मोहनलाल, शिवराज कुमार, नंदमुरी बालाकृष्णा, मिथुन चक्रवर्ती और विजय सेतुपति कैमियोज में नजर आएंगे। विद्या बालन भी एक महत्वपूर्ण किरदार निभा रही हैं। पहली फिल्म ने 600 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी और सीक्वल से भी ऐसी ही उम्मीद है। फिल्म 12 जून 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। रॉकिंग स्टार यश की पिछली फिल्म KGF 2 आए 4 साल बीत चुके हैं। अब आखिरकार उनकी नई फिल्म रिलीज होगी। टॉक्सिक एक पीरियड गैंगस्टर फिल्म है जिसे गीतू मोहनदास ने डायरेक्ट किया है। इसमें नयनतारा, कियारा आडवाणी, तारा सुतारिया, हुमा कुरैशी और रुक्मणी वसंत जैसे दमदार फीमेल कास्ट है। कहानी 1960 के दशक के गोवा में सेट है और एक शक्तिशाली ड्रग कार्टेल के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म एक साथ कन्नड़ा और इंग्लिश में शूट की गई है। बहुत बड़े बजट में बनी ये फिल्म 19 मार्च 2026 को उगाड़ी के मौके पर 6 भाषाओं में रिलीज होगी। इसका हिंदी ब्लॉकबस्टर धुरंधर के सीक्वल से क्लैश होगा। यश की पिछली कुछ फिल्मों की परफॉर्मेंस देखते हुए टॉक्सिक से सबको बहुत उम्मीदें हैं। थलपति विजय की आखिरी फिल्म जननायगन एक ऐसी फिल्म है जिसके बारे में क्या जनता, क्या क्रिटिक्स सब एक सुर में कह रहे हैं कि ये सुपरहिट होगी। एक तो विजय की फैन फॉलोइंग ही इतनी है, ऊपर से ये उनकी आखिरी फिल्म है। जाहिर है जनता टूट पड़ेगी। इस पॉलिटिकल एक्शन थ्रिलर को एच विनोद ने डायरेक्ट किया है। इसमें विजय के अलावा पूजा हेगड़े, बॉबी देओल, गौतम वासुदेव मेनन, प्रकाश राज और प्रियमणि जैसे एक्टर्स भी नजर आएंगे। ये विजय की 69वीं फिल्म है और उनकी पॉलिटिक्स में एंट्री से पहले की आखिरी फिल्म है। 300 करोड़ के बजट से बनी ये फिल्म 9 जनवरी 2026 को पोंगल के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी। कहा जा रहा है कि ये 1000 करोड़ करने वाली पहली तमिल फिल्म बन सकती है। 2026 में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट रिलीज होने वाला है, रामायण पार्ट 1। ये नीतीश तिवारी डायरेक्टेड मैग्नम ओपस है जिसे नमित मल्होत्रा ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म में रणबीर कपूर, साई पल्लवी, यश, सनी देओल और रवि दुबे मुख्य भूमिकाओं में हैं। इनके अलावा लारा दत्ता, अरुण गोविल, रकुलप्रीत सिंह और विवेक ओबेरॉय भी अहम किरदारों में होंगे। ये बहुत बड़े बजट वाली महत्वाकांक्षी फिल्म दिवाली 2026 को रिलीज होगी। ट्रेड पंडित कह रहे हैं कि इसमें पैसा छापने का भरपूर पोटेंशियल है। गदर 2 और जाट की सफलता के बाद सनी देओल के सितारे बुलंद हैं। 2026 में सनी देओल की एक और बड़ी फिल्म आएगी, लाहौर 1947, जिसे राजकुमार संतोषी डायरेक्ट कर रहे हैं। इसे आमिर खान प्रोडक्शंस ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म में सनी देओल, प्रीति जिंटा, शबाना आजमी, करण देओल और अली फजल मुख्य भूमिका में हैं। ये फिल्म 1947 के भारत पाकिस्तान विभाजन के बैकग्राउंड में सेट है। इसकी रिलीज डेट अभी फाइनल नहीं हुई है। इसके बारे में भी एक्सपर्ट्स आश्वस्त हैं कि ये भी अच्छा परफॉर्म करेगी।
प्रभास के लिए 2026 एक बड़ा साल साबित हो सकता है। इस साल उनकी 2 फिल्में आएंगी, फौजी और दी राजा साहब। दी राजा साहब एक हॉरर कॉमेडी फैंटेसी फिल्म है जो मारुति ने डायरेक्ट की है। फिल्म में प्रभास के अलावा संजय दत्त, निधि अग्रवाल, मालविका मोहनन और रिद्धि कुमार मुख्य भूमिकाओं में हैं। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसे ढेर सारे पैसों की जरूरत है, तो वो अपने परिवार की हवेली बेचने के चक्कर में पड़ जाता है। जल्द ही उसे हवेली में मौजूद राजा साहब नाम की खतरनाक आत्मा से निपटना पड़ता है। फिल्म 9 जनवरी 2026 को संक्रांति के मौके पर सिनेमाघरों में आएगी। इसका जननायकन से क्लैश होगा, बावजूद इसके मेकर्स को उम्मीद है कि ये भरपूर पैसे कमाएगी। इस साल मलयालम सिनेमा एक और धमाकेदार फिल्म लेकर आएगा, महेश नारायणन की पैट्रियट। इस फिल्म में एक से बढ़कर एक महारथी हैं। मलयालम सिनेमा के 3 शानदार एक्टर इसमें एक साथ दिखेंगे, ममूटी, मोहनलाल और फहद फाजिल। इनके अलावा नयनतारा, कुंचाको बोबन, दर्शना राजेंद्रन, रेवती और प्रकाश बेलावादी जैसे शानदार एक्टर भी होंगे। पैट्रियट का टीजर 2 अक्टूबर को रिलीज हुआ था और सोशल मीडिया पर धूम मच गई थी। इस फिल्म के बारे में ये दावा किया जा रहा है कि ये सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली मलयालम फिल्म बन सकती है। एक और बड़ी फिल्म जो इस लिस्ट में है वो है जूनियर एनटीआर और प्रशांत नील की फिल्म ड्रैगन। प्रशांत नील ने केजीएफ फ्रेंचाइज बनाई जिसने अरबों रुपए की कमाई की। वो अपने डार्क और इंटेंस सिनेमा के लिए जाने जाते हैं। केजीएफ और सलार में उन्होंने जो कर दिखाया वो बेमिसाल था। अब वो जूनियर एनटीआर के साथ मिलकर एक ऐसी फिल्म बना रहे हैं जो शायद उनकी अब तक की सबसे बड़ी फिल्म है। फिल्म 2026 के अंत में कभी रिलीज होगी। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है और जाहिर है पैसे तो कमाएगा ही। पिछले कुछ वक्त से सलमान खान का बुरा फेस चल रहा है, लेकिन उनकी हर नई फिल्म को लेकर उनके डेडिकेटेड फैंस में जोश तो रहता ही है। ऐसे में जब उनकी देशभक्ति वाली थीम पर बनी कोई फिल्म आने वाली हो तो उससे उम्मीदें बढ़ जाती हैं। बैटल ऑफ गलवान ऐसी ही फिल्म है। ये अपूर्व लखिया द्वारा डायरेक्ट की हुई वॉर ड्रामा है जिसे सलमान खान फिल्म्स ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म में सलमान खान और चित्रांगदा सिंह मुख्य भूमिका में हैं। ये फिल्म 2020 में गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई झड़प पर आधारित है, जहां 200 भारतीय जवानों ने 1200 चीनी सैनिकों का सामना किया था। सलमान फिल्म में कर्नल बिक्कू मल्ला संतोष बाबू का किरदार करेंगे। ये फिल्म 17 अप्रैल 2026 को रिलीज होगी। पिछली कुछ फिल्मों से संजय लीला भंसाली भी अपना फेमस करिश्मा नहीं दिखा सके हैं, लेकिन उनकी अगली फिल्म से सबको बहुत उम्मीदें हैं क्योंकि उसकी कास्टिंग दमदार है। लव एंड वॉर में रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विकी कौशल लीड रोल में हैं। इन तीनों का ही ये गोल्डन पीरियड चल रहा है। ऐसे में इसकी सफलता के चांसेस हाई हैं। भंसाली प्रोडक्शन द्वारा प्रोड्यूस्ड ये फिल्म एक लव ट्रायंगल है जो युद्ध के बैकग्राउंड में सेट है। पहले इस फिल्म में रणबीर सिंह को होना था, लेकिन बाद में उनका रोल विकी कौशल को दे दिया गया। फिल्म पहले मार्च 2026 के लिए प्लान की गई थी, लेकिन अब थोड़ी आगे पोस्टपोन हो गई है। आखिरी नंबर पर हमने रखा है शाहरुख खान की किंग को। ये फिल्म 2026 के अंत में आ सकती है या फिर 2027 की शुरुआत में। इसका बजट लगभग 350 करोड़ रुपए है और ये फिल्म ग्रैंड स्केल पर बन रही है। बताया जा रहा है कि सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन में बन रही इस फिल्म में 6 धमाकेदार एक्शन सीक्वेंस होंगे। इनके लिए दुनिया भर के एक्शन कोरियोग्राफर्स हायर किए गए हैं। एसआरके के इंट्रोडक्टरी सीक्वेंस पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया गया है, जो फिल्म की मेजर हाईलाइट होगा। फिल्म में सुहाना खान, दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन, रानी मुखर्जी, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, अरशद वारसी और जयदीप अहलावत जैसे एक्टर हैं। शाहरुख की पिछली कुछ फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर तूफान मचाया है और किंग से भी ऐसी ही उम्मीदें हैं। शाहरुख के बर्थडे पर जब इसका छोटा सा टीजर आया था तब उसने हंगामा मचा दिया था। किंग की सक्सेस को लेकर ट्रेड पंडितों को कोई शक नहीं है। तो ये थी 13 ऐसी फिल्में जिनमें प्रोड्यूसर्स की तिजोरियां भरने का दम नजर आ रहा है। आपको किस फिल्म से सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और देखते रहिए एम बोले तो।